आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग कक्षा 7 गणित भाग 6 इकाई 1 परिमेय संख्याएं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन। परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन का अर्थ है उनकी तुलना करके क्रम से बढ़ते या घटते क्रम में लिखना। दो परिमेय संख्याओं की परस्पर तुलना करते समय ऋणात्मक हरों को धनात्मक बनाना आवश्यक है। इसके लिए हमें परिमेय संख्या के अंश व हर में ऋण 1 से गुणा करना होगा। यदि दो परिमेय संख्याएं a/b और c/d ऐसी हैं कि a/b बड़ा है c/d, तो ad बड़ा होगा bc के, जहां b और d धनात्मक संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं का अनुक्रम प्रगुण यानी आर्डर क्रम। प्रत्येक धन परिमेय संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं, प्रत्येक ऋण परिमेय संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। प्रत्येक शून्यतर परिमेय संख्याएं या तो धनात्मक होती हैं या ऋणात्मक। अभ्यास 1C। पहला सवाल है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है? कौन बड़ी है? इसमें देखिए, ये ऋण 4/9, ये 7/9 है। इसका हर, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, हर बराबर है, इसलिए 7/9 बड़ी है। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, 7/9 बड़ी है ऋण 4/9 से। ये सवाल है इसमें ऋण 3/4, ऋण 5/8, 3/4, a/b बराबर ऋण 3/4, यानी कि a बराबर ऋण 3, b बराबर 4। cd बराबर ऋण 5/8, ये हो जाएगा c बराबर ऋण 5 और d बराबर 8, इसलिए ad का मतलब ऋण 3 गुणे d का मतलब 8, 8 3 24, ऋण 24 हो जाएगा। और bc बराबर b का मतलब 4, c का मतलब ऋण 5, ये ऋण 4 × 5 = 20 हो जाएगा। इसका मतलब चूँकि ये ऋण 20 बड़ा है ऋण 24 से, इसलिए ऋण 5/8 बड़ी है। इन दोनों को स्वयं करें, इनको भी स्वयं करें। और दूसरा, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? तो छोटी इसमें लिखना है, ये ऋण 4/9 है, ये 5/9 है, तो छोटी यानी ऋणात्मक ये भी है, ऋणात्मक ये भी है, हर बराबर हैं, इसलिए 5/9 छोटी है। 6/11, 7/11, यहाँ ये 6/11 है, ये ऋण खत्म हो जाएगा 7/11। अब हर इसके बराबर हैं। जब हर बराबर होते हैं तो अंश में हम देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये अंश छोटा है, ये अंश बड़ा है, इसलिए 6/11 छोटा है। 6/11 छोटी है। इसके बाद 16/3, 16/7, a/b बराबर 16/7। इसको हम धनात्मक, इसको ऋण 1 से गुणा कर लें, ये हो जाएगा ऋण 16, ये बटे हो जाएगा 7, इसलिए a बराबर ऋण 16, b बराबर 7। c/d, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, जहाँ
सी बराबर 3 हो जाएगा, डी बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए ए डी बराबर ए का मतलब ऋण 16, डी का मतलब 1 यानी ऋण 16 एकम 16। बी सी बराबर बी का मतलब 7 है, सी का मतलब 3, ये हो जाएगा 21, इसलिए ए डी यानी ये 16 बटे ऋण 7 छोटी है। चलिए तीसरा, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। परिमेय संख्या ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या। ऋण 4/18 के समतुल्य यानी 2 दूनी 4, 2 9 18, ऋण 2/9, ये सही है, पहला वाला सही है। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या ये 7/10 होगा। परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, इसलिए यह ऋणात्मक है, इसलिए यह छोटा है। परिमेय संख्या घा 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या, 0/5 से ये ऋण 2/7 है, ऋण कट जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या बड़ी होगी क्योंकि ये ऋण के साथ है और ये ऋण के साथ है, ये ऋण के साथ है, तो सब ऋण के साथ है, इसलिए छोटी है, इसलिए ये बड़ी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान में बड़ा है, बराबर है, छोटा में से जो उपयुक्त हो भरिए। ऋण 4/7 यानी कि यह ऋण के साथ है, यह धन के साथ है, इधर ये छोटा हो जाएगा। ऋण 4/5 है, ऋण 5/7, इसमें जो है ये वाला छोटा हो जाएगा क्योंकि ऋण ज़्यादा है। गा वाला ये 7, ये देखिए ऋण 7/8 है, अगर इसको हम काटते हैं 3 7 21, 3 8 24, ये भी हो जाएगा 3/8, इसलिए यह 3 7 21, 3 8 7, ऋण 7/8, ये बराबर हो जाएगा और ये धन है, ये बड़ा हो जाएगा। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। 3/5, ऋण 7/10, ये ऋण 8/15 हो जाएगा और ये ऋण खत्म हो जाएगा तो 17/30 हो जाएगा। अब हम 5 10 8 5 10 ये 15 हो जाएगा। 15 30 का एलसीएम निकालेंगे। 5 1 9 5 दूना 10, 5 3 15, 5 6 30, 2 से काटेंगे 1, 2 1 9 1, 3 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1, फिर 3 1 9 3, लासा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 2 3 6 25 30। अब 3/5 है, इसका मतलब 5 6 30, लासा 6 आया तो 5 6 से अगर गुणा कर दें 3 गुणे 6/5 गुणे 6 3 18, 5 6 30, ये हो गया। दूसरी है ऋण 7/10, 10 से 30 में गुणा कर दें यानी कि ऋण 7 गुणे 3/10 गुणे 3, ये ऋण 3 7 21, 10 3 30 हो जाएगा। अगला है 8/15, 15 दूनी 30 होगा क्योंकि एलसीएम 30 है तो 2 से गुणा हो जाएगा। 8 गुणे 2/15 गुणे 2, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, ऋण 30 हो जाएगा। अंतिम है 17/30 यानी 30 1 9 3, इसमें 17 में 1 से गुणा हो जाएगा और 30 गुणे 1, 17/30,
अब ये आ गया ऋण 21 सबसे छोटा, फिर ऋण 16, फिर 17, फिर 18, इसलिए आरोही क्रम में 21 का ऋण 7/10 हो जाएगा और ऋण 16 का जो है 8/15 हो जाएगा, फिर 17 है 17/30 ऋण 17/30 हो जाएगा और सबसे अंत में 3/5 ये आंसर हो जाएगा। फिर इस छठे सवाल में अब इसको हम लोग कर लेते हैं। 4/7 ऋण 5/6 3/12 ऋण 11/24। अब इसका हम लसा निकालेंगे तो ये लसा निकलेगा 168 हो जाएगा। अब हम 4/7 बराबर 7 का भाग देंगे 168 में तो 24 आएगा, इसे 4 × 24/7 × 24 ये हो जाएगा आपका 96/168। फिर दूसरा है ऋण 5/6 5/6 से भाग देंगे तो इसमें 28 आ जाएगा, 28 आएगा तो इसका मतलब इसमें ऋण 5 × 28/6 × 28 ये हो जाएगा ऋण 140/168। उसके बाद अगला है 3/12 12 से भाग देंगे 168 में तो 14 आएगा, इसका मतलब 3 × 14/12 × 14 ये हो जाएगा 42/168। फिर अंत में है 11/24 24 168 में भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, 11 × 7/24 × 7 ये बराबर हो जाएगा 77/168। चूँकि 96 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 42 बड़ा है, फिर उसके बाद 77 बड़ा है, फिर उसके बाद 100 ये ऋण 77 फिर ये ऋण 140, इसलिए 96 का हो जाएगा 4/7, फिर 42 का हो जाएगा ऋण 3/12, फिर 77 का हो जाएगा 11/24, फिर लास्ट में हो जाएगा ऋण 5/6। यही आंसर है आज का। यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।